आज हम बात करेंगे सैटर्न इन 12 हाउसेस। और जो जिन कॉम्बिनेशंस की मैं बात करने वाला हूँ ये मनसागरी एक क्लासिक्स है, उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। और सैटर्न के सभी 12 हाउसेस के रिजल्ट अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। पर्टिकुलरली इन टूडेज क्लास हम जो बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी एज से रिलेटेड, सैटर्न सभी 12 भावों में किस तरीके के रिजल्ट देगा वो हम डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने मेंशन किया ये मनसागरी जो क्लासिक है उसके बेस पर हम डिस्कस करेंगे। अब यूट्यूब पर जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि सैटर्न इस भाव में ऐसा करेगा, उस भाव में ऐसा करेगा। मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ आपकी आयु, उम्र या आपकी हेल्थ से रिलेटेड सैटर्न क्या करेगा, क्योंकि सैटर्न आयु कारक है, एज का कारक होता है। तो आपकी उम्र कितनी होगी उसका कारक सैटर्न है। आप लंबी आयु जिएंगे, छोटी आयु जिएंगे, आपकी कष्टप्रद लाइफ होगी या बहुत आसानी से होगी, अच्छी हेल्थ रहेगी, वो सभी कुछ शनि पर डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि सैटर्न फर्स्ट हाउस जिसे लग्न में प्लेस्ड हो जाए तो पर्सन क्या होगा, वो थ्रू आउट लाइफ बहुत स्लो होगा, वो सभी एक्टिविटीज में स्लो होगा, एरोगेंट होगा, उसके अंदर एक अहम होगा और वो गलत काम करने की कोशिश करेगा, इमोरल होगा, उसकी बॉडी वीक होगी यदि लग्न में शनि है तो, और थिक हेयर्स होंगे, बाल उसके मोटे होंगे। यदि वो लग्न के अंदर एनिमी या शत्रु राशि के अंदर चला जाए, शत्रु राशि का मतलब है अब सूर्य शत्रु होता है और इसी तरीके से आपका मंगल भी शत्रु होता है, इनकी राशियों में लग्न में जाकर वो बैठ जाता है। जुपिटर भी न्यूट्रल होता है हालांकि, पर सूर्य और पर्टिकुलरली मार्स ये दोनों शत्रु होते हैं, उसमें जाकर बैठ जाए तो वो ऐसे पर्सन के फ्रेंड्स नहीं होंगे, दोस्त नहीं होंगे यदि लग्न के अंदर वो शत्रु राशि के अंदर जाकर बैठ जाता है सैटर्न। इसी तरीके से जिसकी भी लग्न में शनि होगा वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, छोटी एज में वो बड़ा दिखने लग जाएगा और मैच्योर लुक होगा। शॉर्ट यदि सैटर्न स्ट्रोंग है, यदि उसके अंदर लग्न के अंदर स्ट्रोंग का मतलब वो अपनी राशि में जाकर बैठ जाता है, उच्च का होकर बैठ जाता है, तो ऐसा पर्सन डीप थिंकर होता है, वो बहुत गहराई से सोचता है, उसकी सोच बहुत आगे तक की होती है। इसी तरीके से यदि सैटर्न लग्न के अंदर बैठा हो तो वो मानसिक परेशानियों का जनक भी होता है, और मगर साथ ही साथ वो शत्रुओं का नाश कर देता है यदि स्ट्रोंग होकर लग्न में बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस के अंदर जो सैटर्न है उसको यदि मैं ब्रीफली बताऊं तो सबसे पहले ऐसा पर्सन स्लो होगा, वो हर काम बहुत धीरे से करने की कोशिश करेगा, प्रॉम्प्टली कोई भी काम नहीं करेगा। इसी तरीके से उसका मैच्योर लुक हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं, और बॉडी भी वीक होगी उसकी। मगर वो सैटर्न स्ट्रोंग है लग्न के अंदर तो ऐसा पर्सन डीप थिंकर हो जाता है और उसके शत्रुओं का नाश होता है इजीली। अब आ जाते हैं हम, जब सैटर्न किसी भी नेटिव के सेकंड हाउस के अंदर चला जाए तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली का हाउस होता है, वेल्थ का हाउस होता है, और इसे मारक भाव भी बोलते हैं। सेकंड हाउस मारक भाव है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड हाउस में सैटर्न मेक्स वन टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब है वो सभी की कोई भी किसी भी तरीके की उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो सहनशीलता उसके अंदर बढ़ जाएगी, वो चीज़ों को सहन करने की कैपेसिटी होगी उसके अंदर। शाइनिंग आइज होती हैं, ऐसे ऐसे पर्सन की आंखों में चमक होती है। आप देखते हो बहुत सारे लोगों की आंखों में चमक होती है, छोटी या बड़ी, मगर एक अलग तरीके की शाइन होती है। दूसरे लोगों की वेल्थ वो आपका अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या उसको मौका मिल जाएगा तो उनकी वेल्थ चुराने की कोशिश करेगा। यदि वो चीटिंग भी कर सकता है ऐसा पर्सन यदि उसका सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर अफ्लिक्टेड हो। यदि उसे जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा हो तो फिर वो चीटिंग नहीं करेगा, मगर यदि सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर एफ्लिक्ट होके चला जाए, नीच का चला जाए, शत्रु राशि में चला जाए, तो ऐसा पर्सन क्या करेगा, आपका चीटिंग भी कर सकता है। इट्स और सेकंड हाउस से जब सैटर्न बैठेगा तो आपको पता है वो एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। एट्थ हाउस हाउस आयु का हाउस होता है और सैटर्न उसका कारक है। तो ऐसे पर्सन की लाइफ लॉन्ग होगी। तो जब भी सैटर्न सेकंड हाउस में होगा तो वो लॉन्ग लाइफ देगा। पर्सन चीटर भी हो सकता है, दूसरों की वेल्थ पर उसकी नज़र हो सकती है, और इसी तरीके से वो पर्सन बहुत सेंसिल या टॉलरेंट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जब सैटर्न तीसरे भाव में चला जाए। तो आपको मालूम है थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हाउस होता है,
ट्रैवल का हाउस होता है, नेबर्स का हाउस होता है, आपका राइटिंग का हाउस होता है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स का हाउस होता है। इस तरीके के थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं। वहां पर जब आयु कारक सैटर्न जाता है तो क्या करता है देखिए, विल डिस्ट्रॉय हिज सिबलिंग इफ एफ्लिक्टेड। यदि सैटर्न तीसरे हाउस के अंदर चला जाए तो अपने बहन भाइयों को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करने का मतलब उनका कोई भी लॉस कर सकता है। डिग्निफाइड सैटर्न गिव प्रॉस्परस सिबलिंग। यदि वहां पर सैटर्न है मगर वो स्ट्रोंग है तो उसके ही सिबलिंग प्रॉस्परस हो जाएंगे, और वीक है तो आपने देखा वो सिबलिंग को डिस्ट्रॉय करेगा। यदि सैटर्न वहां बेनिफिक है, थर्ड हाउस में वैसे इन जनरल सैटर्न अच्छे रिजल्ट देता है। यदि वो बेनिफिक है, ओन साइन में, फ्रेंडली साइन में या एक्सोल्टेड है, तो वो क्या करेगा, ऑनर देगा अपने सिबलिंग्स को भी, और वो उसको प्लेजर मिलेगा पर्सन को, चिल्ड्रन एंड वाइफ दोनों का। वो खुश रहेगा अपने बच्चों से और पत्नी से। फर्दर पर्सन विल बी लेबोरियस एंड कॉशियस। लेबोरियस इसलिए हो गया क्योंकि पराक्रम भाव के अंदर सैटर्न चला गया तो उसको मेहनत करने की आदत होगी, मगर वो हर चीज में सावधानी बरतेगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल बिंदास नहीं होगा, जब भी कोई काम करेगा तो वो बहुत सावधानी के साथ करेगा। थर्ड हाउस के अंदर भी सैटर्न लॉन्ग लाइफ देता है, क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल्सो अल्टरनेट हाउस ऑफ द एज। तो थर्ड हाउस में भी लॉन्ग लाइफ देता है, सेकंड हाउस में भी सैटर्न लॉन्ग लाइफ देगा। तो सैटर्न से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती है, मेरे इस भाव में बैठा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैंने बहुत ज़्यादा कंपोजिट वे में बनाया हुआ है, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिस तरीके की क्वेरीज मेरे पास आती है उनको मैंने यहाँ पर सभी को इंक्लूड किया है। अब आ जाता है सैटर्न इन फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस आपको मालूम है, इट इज़ अ हाउस ऑफ मदर, इट इज़ हाउस ऑफ योर हाउस, इट इज़ हाउस ऑफ योर हैप्पीनेस, हाउस ऑफ योर प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स एटसेट्रा। और इसको केपी में हम एजुकेशन का हाउस भी मानते हैं। तो फोर्थ हाउस में इट विल, जब भी सैटर्न होगा ऐसे पर्सन के को बॉर्न जनरली नहीं होते, पर आप इसको लिटरली ना लें। मानसागरी में ऐसा दिया हुआ है मगर ये प्रैक्टिकली हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसे पर्सन की वाइफ, चिल्ड्रन और सर्वेंट्स भी नहीं होते। विल नॉट हैव को बॉर्न वाइफ, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। तो एज इट इज ना लें इसको कि भाई फोर्थ हाउस में यदि सैटर्न आकर बैठ गया तो उसकी वाइफ भी नहीं होगी, चिल्ड्रन भी नहीं होंगे, को बॉर्न भी नहीं होंगे। तो ये क्लासिकल्स के जो कॉम्बिनेशन है उनको लिटरली ना लें। आप ये समझें कि इन चीजों को प्राप्त करने में उसको परेशानी होगी, ऐसा समझ सकते हैं कि फोर्थ हाउस में क्लासिक्स में वो बिल्कुल ब्लंटली लिखता है, जो भी लिखता है कि वाइफ होगी नहीं, मगर ऐसा नहीं होगा। आप उसको इस तरीके से एज्यूम करके चलेंगे कि उसको वाइफ मैरिज में डिफिकल्टी आएगी। फोर्थ हाउस के अंदर सैटर्न है तो चिल्ड्रन होने में डिफिकल्टी आएगी एंड सो ऑन। ही विल बी सिक, हेल्थ से रिलेटेड उसको इश्यूज रहेंगे, ये पक्का है। इफ सैटर्न इज रेट्रो ही विल नॉट बी हैप्पी इवन आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ हिज रेजिडेंस। यदि फोर्थ हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है तो वो अपने रेजिडेंस से परेशान होगा। सैटर्न वहां पर आकर बैठ गया तो उसको जहां पर रहता होगा उससे रिलेटेड परेशानियां होंगी, तो वो क्या करेगा, रेजिडेंस को शिफ्ट करेगा, कोशिश ये करेगा कि मैं रेजिडेंस शिफ्ट कर लेता हूं। मगर सैटर्न रेट्रोगेट है तो शिफ्टिंग के बाद भी वो उसकी परेशानियों को दूर नहीं होने देगा। तो फोर्थ हाउस के अंदर इन जनरल बहुत खराब रिजल्ट सैटर्न देता है। फर्दर हम बात करते हैं, बेनिफिक सैटर्न विल कन्फर्स ऑल हैप्पीनेस। अब देखिए बिल्कुल रिजल्ट बदल गए। यदि सैटर्न वहीं पर बेनिफिक है, बेनिफिक कब होता है, जब वो एक्सोल्टेड हो, ओन साइन में हो, तो हम बेनिफिक मानेंगे। शुभ ग्रह उसे देख रहे हो या शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हो तब वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इट इज केंद्रा फ्रॉम लग्न एंड ट्राइन फ्रॉम एट्थ हाउस। यदि आप एट्थ हाउस से देखोगे तो जो फोर्थ हाउस है वो नवा भाव हो जाता है और लग्न से चौथा भाव है। सो गिव्स ए लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ। ऐसे पर्सन की लाइफ नॉट ओनली लॉन्ग होगी, लंबी लाइफ तो होगी ही होगी, मगर वो मीनिंगफुल लाइफ होगी। जैसे बहुत लोग ऐसे ही जी लेते हैं, मगर आपने देखा है बहुत लोग 90 साल तक, 100 साल तक जीते हैं और वो तब तक कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आप बहुत सारे लीडर्स देखते हो, पॉलिटिकल लीडर्स, वो 80-90 ईयर्स तक भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते हैं, या बहुत सारे आपने साधु महात्मा देखे होंगे जो प्रवचन वगैरह देते हैं, उनकी काफ़ी एज होती है तो मीनिंगफुल लाइफ होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग देखते हो कि अब 50-60 हुए और वो अपने आप को ओल्ड मानकर काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की मीनिंगफुल लाइफ होती है। तो फोर्थ हाउस के अंदर सैटर्न यदि अफ्लिक्टेड है तो एक्सट्रीमली खराब रिजल्ट देता है। मगर फोर्थ हाउस के अंदर सैटर्न यदि अच्छी स्थिति में बेनिफिक प्लेसमेंट है तो ऐसे पर्सन की लॉन्ग लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ होगी। अब आ जाता है फिफ्थ हाउस के अंदर यदि सैटर्न है, तो फिफ्थ हाउस होता है आपकी
लर्निंग का हाउस होता है, आपके चिल्ड्रन का हाउस होता है, पूर्व जन्म कर्मास का हाउस होता है, फिफ्थ हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है, आपका विंडफॉल अर्निंग का भी हाउस होता है, इसके बाद आपका जो आपके इंक्लिनेशंस है उनका हाउस होता है, रोमांस का हाउस होता है, एजुकेशन का हाउस होता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो फिफ्थ हाउस में यदि सर्टन एनिमी साइन में हो, विल नॉट गिव, यदि वो शत्रु राशि के अंदर आ जाता है तो ऐसे पर्सन के पास वेल्थ भी नहीं होगी, चिल्ड्रन भी नहीं होंगे, एंड उसके मेंटल प्रॉब्लम्स देगा बहुत ज्यादा। मगर सैटर्न फिफ्थ हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड हो, फ्रेंडली या ओन साइन में हो, तो इट विल गिव वन सन, एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर आप इसे पुत्र ना लें आज के समय में, किसी समय में पुत्र इसीलिए लिखा गया है क्योंकि पुत्र की कामना करते थे, अब आप कहेंगे वो एक संतान देगा। स्ट्रॉन्ग सैटर्न गिव्स लॉन्ग लाइफ, फिफ्थ हाउस के अंदर भी सैटर्न लॉन्ग लाइफ देगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये त्रिकोण स्थान है लग्न से, इसलिए लॉन्ग लाइफ देगा। अब आ जाते हैं सैटर्न यदि छठे भाव में चला जाता है, यदि सैटर्न छठे भाव में डेबिलिटेड हो या एनिमी साइन में हो तो वो फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है, बहुत खराब प्लेसमेंट माना जाता है, परिवार का नाश करता है। परिवार का नाश का मतलब ये नहीं कि परिवार खत्म हो जाएगा, नाश करने का मतलब है वो उसको ऐसी जगह पे ले जाएगा कि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होगी, या फैमिली के साथ उसके डिस्प्यूट हो जाएंगे तो उसके साथ में वो नहीं रहेंगे, या बोलचाल बंद हो जाएगी। इस तरीके का आप इसको वो करेंगे। क्लासिक्स में ब्लंटली लिखा होता है कि ऐसा हो जाएगा, मगर वो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। यदि ओन और फ्रेंडली साइन में आ जाए यदि छठे भाव में, तो एनिमीज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यदि वो खराब है तो अपने परिवार को डिस्ट्रॉय करता है, यदि वो अच्छे साइन में, ओन साइन में, फ्रेंडली साइन में है तो वो शत्रुओं का नाश कर देता है। इसको शत्रु हंता बोलते हैं छठे भाव के अंदर यदि शनि बैठा हुआ है तो। सैटर्न इन एक्सॉल्टेशन विल गिव ए सिक पर्सन। अब देखिए कितना बिल्कुल ही डिफरेंट है। यदि सैटर्न छठे भाव में एक्सॉल्टेड हो जाए तो वो पर्सन बीमार रहेगा हमेशा छठे भाव के अंदर। यदि फ्रेंडली और ऑन साइन में तो शत्रु अंता होगा, शत्रुओं का नाश करेगा, और डेबिलिटेड हो आपके परिवार से ही दुश्मनी क्रिएट कर देगा, परिवार को ही खत्म कर देगा। अब आ जाता है सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस के अंदर आपने जनरली सुना होगा डिलेड मैरिज वगैरह की हम बात करते हैं। यदि सैटर्न आ जाता है तो विवाह के भाव में आ जाता है। सेवेंथ हाउस इज हाउस ऑफ स्पाउस है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप है, हाउस ऑफ रिटेल बिजनेस है, इस तरीके। तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट वाइफ डाइज और रिमेन सिक। अब डाइज तो आप लेके ना चले, क्लासिक्स में लिखा हुआ है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वाइफ उसकी सिक रहेगी। अब रिमेन सिक में तो फर्स्ट वाइफ ही होगी, डाई होगी तो उसकी दूसरी मैरिज भी हो सकती है। हिज सेकंड वाइफ विल बी रिलीजियस और फिजिकली चैलेंज्ड। तो ऐसे पर्सन की यदि दो भी शादी हो गई तो पहली वाइफ की डेथ हो जाएगी या बीमार रहेगी, और सेकंड भी मैरिज हुई तो वो फिजिकली चैलेंज्ड होगी उसकी वाइफ। अब चैलेंज है तो वो रिलीजियस हो ही जाएगी, क्योंकि इन जनरल लोग जिन्हें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। फर्दर पर्सन हिमसेल्फ विल बी इन ट्रबल ड्यू टू हेल्थ एंड लॉसेस। यदि सातवें भाव के अंदर शनि है तो पर्सन की हेल्थ भी खराब होगी, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में रहेगा और उसे हैवी लॉसेज होते रहेंगे लगातार। वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाएगा और वो उसका ध्यान लगेगा कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होंगे, मगर उसको उस तरीके से प्रॉफिट होने वाले नहीं है। तो वो जब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाएगा तो फिर उसे लॉसेज होंगे, तो वो दोनों की वजह से ट्रबल में रहेगा। हेल्थ की कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव कभी भी वो एक्चुअली हमें पता है ट्रबल कारक हैं, वो परमानेंटली ट्रबल देकर रखते हैं। तो सातवें भाव में वो परमानेंटली आपको ट्रबल देकर रखेंगे। ऑल्दो सैटर्न गैस दिग्बल इन सेवेंथ हाउस, आपको पता है कि सेवेंथ हाउस में सैटर्न दिग्बल ही हो जाता है। सातवें भाव को वेस्टर्न डायरेक्शन बोलते हैं, वेस्टर्न डायरेक्शन में सैटर्न को दिग्बल मिलता है। इट इज नॉट गुड फॉर आयु, आयु के लिए अच्छा नहीं होता। कारक ऑफ एट्थ हाउस प्लेस्ड इन मारका हाउस, रीजन क्या है, कारक है ये आयु का सैटर्न, एट्थ हाउस का कारक है, और सातवां भाव मारक भाव होता है दूसरा और सातवां। तो कारक ऑफ आयु मारक भाव में जाकर बैठ गया, इसलिए सैटर्न आयु के लिए सातवें भाव में अच्छा नहीं होता। ए स्ट्रॉन्ग एंड वेल कनेक्टेड सैटर्न विल गिव वेल्थ इन इट्स दशा, बट पर्सन विल बी सिकली टू एंजॉय इट। यदि स्ट्रॉन्ग है और या वेल कनेक्टेड आपका सैटर्न सातवें भाव में दिया हुआ है तो वो आपको वेल्थ तो दे देगा, मगर पर्सन की हेल्थ खराब होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बताई है कि एट्थ हाउस में होने पे पर्सन की हेल्थ खराब होती है। तो हेल्थ खराब होने की वजह से उसकी जो भी वेल्थ मिलेगी उसे वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के रिजल्ट हम सातवें भाव में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एट्थ हाउस की। तो एट्थ हाउस का खुद कारक होता है सैटर्न। तो एट्थ हाउस में देखिए क्या है इसमें, ए पर्सन विल सफर डिस्ट्रक्शन व्हेन इट शिफ्ट्स टू फॉरेन लैंड।
यदि 8th हाउस में किसी का भी सैटर्न है तो ऐसे पर्सन को जब भी फॉरेन में जाता है तो उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए। फॉरेन में उसको कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, डिस्ट्रक्शन वर्ड पर ना जाए, मगर वो एक तरीके से दुखी रहेगा, परेशानियों से घिर जाएगा। तो जिस भी नेटिव के 8वें भाव के अंदर शनि हो तो वो जब भी एब्रॉड या ऐसी जगह जा रहा है जो उसके खुद के रेजिडेंस से बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसको ही विल हैव टू टेक केयर और इस चीज़ को दिमाग के अंदर रख कर चलना पड़ेगा, नहीं वो ट्रबल में आ जाएगा। फर्दर ही विल बी किल्ड ड्यूरिंग थेफ्ट एंड क्राइम बाई सम विकेड पर्सन। तो कोई भी ऐसे पर्सन से वो कोई कहीं थेफ्ट हो रही है या कोई क्राइम हो रही है तो उसके अंदर उसके अगेंस्ट भी क्राइम हो सकता है, या वो उस क्राइम सीन में एकदम से एंटर हो गया और कोई भी पागल आदमी है वो उसे मार भी सकता है। अब यहाँ पे मारने को मारना ना लें, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हो, और सीवियर अटैक हो सकता है। सफर्स आई प्रॉब्लम, 8th हाउस के अंदर यदि सैटर्न हो तो ऐसा पर्सन को आइज की भी प्रॉब्लम होती है। जनरली आपने 2nd और 12th भाव को आई से रिलेट किया होगा, मगर 8वें भाव के अंदर यदि सैटर्न हो तो उस पर्सन को आई प्रॉब्लम हो सकती है। ये नेगेटिव मैंने सिग्निफिकेशंस बताए हैं। ए स्ट्रॉन्ग सैटर्न विल गिव गुड लाइफ। यदि 8वें भाव में किसी पर्सन के स्ट्रॉन्ग सैटर्न बैठा हो, स्ट्रॉन्ग का मतलब ऑन साइन, एक्सोल्टेड हो या फ्रेंडली साइन में हो, कंजक्टेड विद बेनिफिक, एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक, तो वो लॉन्ग लाइफ देता है। ए वीक एंड एफ्लिक्टेड सैटर्न गिव्स शॉर्ट लाइफ। तो बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि 8वें भाव में शनि लॉन्ग लाइफ देता है। इट इज नॉट सर्टेन। यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो ही लॉन्ग लाइफ देगा, मगर वो वीक और एफ्लिक्टेड हो गया तो वो शॉर्ट लाइफ भी देगा। एफ्लिक्टेड सैटर्न कैन गिव लॉन्ग लास्टिंग एलिमेंट्स एंड लिंगरिंग डेथ। तो यदि एफ्लिक्टेड सैटर्न यदि 8th हाउस के अंदर बैठ गया तो ऐसे पर्सन को लगातार परेशानियां होती रहेंगी। कोई भी बीमारी होगी तो वो ठीक होने वाली नहीं है और उसको बहुत, जिसको बोलते हैं, घातक मौत देगा। तो शनि जब 8वें भाव में होता है तो ये जो गलतफहमी पाल के बैठे हैं लोग की लंबी आयु देता है, ऐसा नहीं है। यदि वो स्ट्रॉन्ग और फ्रेंडली साइन में है तो अच्छी लाइफ देगा, लॉन्ग लाइफ देगा। मगर वो यदि एनिमी साइन में वीक और एफ्लिक्टेड है तो वो परेशानियां ही परेशानियां आपको देने वाला है। यदि लॉन्ग लाइफ भी होगी तो विद द डिजीज होगी। तो 8th हाउस के अंदर सैटर्न को स्ट्रांग होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो भी लाइफ होगी वो दुविधाओं और परेशानियों में ही कटेगी। अब हम बात कर लेते हैं 9th हाउस की। सैटर्न इन 9th हाउस, इस केस में क्या होता है, पर्सन विल लाइक टू डोमिनेट। तो वो जहां भी होगा वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा कि मैं ही हूं, आप सब लोग मेरी बात मानिए। डोमिनेटिंग नेचर होगा उसका। सेकंड वन होगा, ऐसे पर्सन पर वेल्थ नहीं होगी, नो वेल्थ। रिलीजन विल चीट फादर, ड्रंकार्ड, पुअर, डिजीज्ड, सिंफुल और वीक करेक्टर, यूजेस वाइफ फॉर अर्निंग। मतलब सभी नेगेटिव थिंग्स आ जाएंगी यदि 9वें भाव के अंदर शनि चला गया तो। आप देखते हो काल पुरुष का 10th लॉर्ड है सैटर्न और 9वें भाव का लॉर्ड जुपिटर होता है। तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि जो कर्माधिपति है वो धर्म के भाव में चला गया तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे पर्सन पे कोई वेल्थ नहीं होगी, रिलीजन नहीं होगा, वो फादर को भी चीट करेगा जिसके 9th हाउस के अंदर सैटर्न है। ड्रिंकर्ड, पीने वाला होगा, गरीब होगा, बीमार होगा, अपराधी होगा और उसका करेक्टर भी खराब होगा और अपनी पत्नी का भी अर्निंग के लिए यूज करेगा, नेगेटिव वे में यूज करेगा। फर्दर स्ट्रॉन्ग मगर सैटर्न है, गिव लॉन्ग लाइफ टू फादर, पिता को लंबी उम्र देगा, मगर वीक सैटर्न विल गिव शॉर्ट लाइफ टू फादर। तो सैटर्न जहां पे भी प्लेस्ड है, आप एक बात दिमाग में रख लीजिए कि यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो हर जगह पे वो अच्छे रिजल्ट देगा, मगर वो वीक है तो एब्सोल्युटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। आप देखिए 9वें भाव में यदि सैटर्न स्ट्रांग हो गया तो पिता की लंबी उम्र देगा, मगर वही वीक होगा तो पिता की छोटी उम्र देगा वो। नॉट गुड पोजिशन टू लॉन्ग लाइफ, स्ट्रॉन्ग सैटर्न टर्न हिज माइंड टू रिलीजियस स्टडीज। तो सैटर्न के 9वें भाव के अंदर, क्योंकि वो आयु भाव से दूसरा भाव हो गया, मारक हो गया, सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती। मगर स्ट्रॉन्ग सैटर्न है तो ऐसे पर्सन को माइंड को वो डाइवर्ट करेगा टुवर्ड्स द रिलीजियस स्टडीज। तो अभी हमने बात की सैटर्न इन 9th हाउस, अब हम डिस्कस करेंगे सैटर्न इन 10th हाउस।
तो 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है, नेम और फेम का हाउस है, और आपको पता है कि कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड अपना में सैटर्न है। तो और इसको हम प्रोफेशन का कारक भी बोलते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में प्रोफेशन सैटर्न से ही देखा जाता है। कर्माधिपति है, कर्म का कारक भी है, काल का कारक भी सैटर्न ही होता है। तो पर्सन विल बी रिच यदि सैटर्न 10th हाउस में हो। लाइक हिज सर्वेंट्स, मतलब वो अपने लाइक हिज सर्वेंट्स का मतलब वो अपने सर्वेंट्स का ध्यान रखेगा, उसको सर्वेंट्स पसंद होंगे। इन फॉरिन ही विल बी इन हाई पोजीशन, यदि वो देखा आपने 8वें भाव में था तो फॉरिन में जाके वो परेशानी में आ जाता था, मगर जिसका सैटर्न 10th हाउस में है और वो फॉरिन में जाएगा तो उसको हाई पोजीशन वहां पे मिलेगी। मतलब आप कह सकते हो उसको सक्सेस मिलने वाली है पक्का। विल नॉट फियर एनिमीज, 10th हाउस का सैटर्न अपने शत्रुओं से नहीं डरेगा। विल हैव सेल्फ एस्टीम, मतलब उसका अपने आप के अंदर सेल्फ एस्टीम होगी, खुद का सम्मान होगा, अपने आप की वैल्यू होगी उसकी नजरों के अंदर। स्लो राइज इन प्रोफेशन, वो क्योंकि सैटर्न प्रोफेशनल हाउस में आ गया, जिस भी हाउस में जाता है उसकी एक्टिविटीज को थोड़ा स्लो कर देता है, इसलिए प्रोफेशन में वो स्लोली राइज करेगा। स्ट्रॉन्ग सैटर्न गिव लॉन्ग लाइफ, यदि स्ट्रॉन्ग है 10th हाउस के अंदर तो वो लॉन्ग लाइफ देगा। इन जनरल स्ट्रॉन्ग सैटर्न किसी भी भाव के अंदर चला जाए इन जनरल तो वो लॉन्ग लाइफ देता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपकी कुंडली के अंदर आपको अपनी लाइफ देखनी है कितनी होगी, तो सैटर्न पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, वो आयु कारक है इसलिए। फर्दर आ जाते हैं हम 11th हाउस के अंदर। तो 11th हाउस का भी कारक कालपुरुष कुंडली के अंदर सैटर्न है। तो 11th हाउस में यदि सैटर्न है तो ऐसा पर्सन रिच होगा, एंजॉय वर्ल्डली प्लेजर। वैसे भी 3, 6, 11 में शनि अच्छे फल देता है, तो एंजॉय वर्ल्डली प्लेजर मतलब जो भी सुख सुविधाएं दुनिया में होती है उनको वो एंजॉय करेगा। एफ्रेड ऑफ विंटर, सर्दी से डरेगा। ऐसा पर्सन जेंटल होगा, हैप्पी होगा, चाइल्डहुड में वो बीमार रहने वाला होगा और उसकी एज लंबी होगी। तो 11वें भाव का सैटर्न, और इन जनरल आप ये ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग है तभी है, वो सभी तरीके के अच्छे फल ही दे रहा है। तो 11th हाउस का सैटर्न अच्छे फल देगा, वो आपको अमीर भी बना देगा, लाइफ को आप एंजॉय भी करेंगे, इसी तरीके से आप जेंटल भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, मगर चाइल्डहुड में थोड़ा बीमार रहेंगे, मगर आपकी एज भी साथ साथ क्या होगी, लंबी उम्र होगी। अब लास्ट में आता है 12th हाउस का भी कारक है सैटर्न 8th हाउस के अलावा। तो 12th हाउस आपको पता है फॉरेन का हाउस है, ये आपका प्रिजन का हाउस है, जेल का हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस है, इन्वेस्टमेंट का हाउस है, तो ये सभी तरीके के कारक है 12th हाउस के। तो इन दिस केस पर्सन विल बी लीडर ऑफ हिज कम्युनिटी। यदि 12वें भाव के अंदर सैटर्न चला जाता है तो अपने कबीले को या अपने टाउन का या अपने जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर होगा जहां पे भी काम कर रहा है। सिक एंड वीक बिल्ड, तो वो बीमार रहेगा और उसका बिल्ड जो होगा वो थोड़ा वीक होगा, कमजोर होगा। ट्रबल्ड विद थाई इंजुरीज, ऐसे पर्सन को थाई की इंजुरीज हो सकती हैं। आपको पता है कि सैटर्न कारक होता है पैरों का भी, तो थाई इंजरी हो सकती है। यदि 12th हाउस में चला जाएगा तो वो हॉस्पिटलाइज या डिजीज दे देगा रिलेटेड टू थाइस। रूथलेस एंड किल बर्ड्स, अब ये पुराने जमाने का है कि वो निर्दयी होगा और बर्ड्स को किल करेगा। आज के जमाने में भी आप ये कह सकते हो कि वो थोड़ा निर्दयी टाइप होगा। एफ्लिक्टेड सैटर्न गिव्स शॉर्ट लाइफ, यदि 12वें भाव के अंदर सैटर्न आपका एफ्लिक्ट होकर बैठ गया तो वो शॉर्ट लाइफ देगा। तो मैंने सभी 12 भावों में सैटर्न के रिजल्ट बताए, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चली होंगी आज, इन सभी को आप बार बार देखिए और आप इन्हें लर्न कर लीजिए, क्योंकि सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्हीं को आप एलोबरेट करके आप लगा सकते हो किसी भी कुंडली में किसी भी काम से रिलेटेड। मैं एंड में जो ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ सैटर्न के जो भी कारकत्व हैं, सैटर्न यदि वीक है तो वो आपको खराब से खराब रिजल्ट देगा, क्योंकि मिजरीज और ट्रबल्स का कारक है। सैटर्न कभी भी ट्रबल से बाहर नहीं निकलने देता, मगर आपकी कुंडली में सैटर्न किसी भी भाव में स्ट्रांग होकर बैठ गया तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत सारे लोग जब भी मैं क्लासिक्स के कुछ भी कॉम्बिनेशंस देता हूं तो वो कहते हैं कि हमारी कुंडली में ये नहीं लग रहा है। तो क्लासिक्स के कॉम्बिनेशंस केवल आपको एक आउटलाइन देने के लिए बताए जाते हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, मगर उसमें और फैक्टर्स पे भी वो कॉम्बिनेशंस डिपेंड करते हैं कि वो किन हाउसेज का लॉर्ड है। आपकी कुंडली के अंदर फंक्शनल बेनिफिक है या मेलिफिक है, उसको कौन कौन से हाउसेज अफेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पीड़ित तो नहीं है, एफ्लिक्टेड तो नहीं है। तो इस सभी फैक्टर्स को ऑलवेज देखा जाता है। तो जब हम कोई भी कॉम्बिनेशन क्लासिक्स के बेस पर बताते हैं तो उसको ये कंसिडर करके चलें कि ये हमारी गाइडलाइन है और उस पर हमें आगे
काम करना है। उसको लिटरली ना लें कि जो लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉय द वाइब का मतलब ये नहीं है और डेथ ऑफ वाइब का मतलब आप ये ना समझे कि डेथ हो जाएगी, मगर क्लासिक्स में यही लैंग्वेज है। तो पढ़ाने में हमें क्लासिक्स की लैंग्वेज ही पढ़ानी पड़ती है। जब हम कुंडली को एनालाइज करते हैं तब हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं करते, तब हम उसकी बाकी सारे क्राइटेरियाज को देखते हैं। कभी भी किसी प्लेनेट के प्लेसमेंट के बेस पर आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। उसकी लॉर्डशिप भी देखनी होती है, उसे कौन एस्पेक्ट कर रहा है, वो कहां पर प्लेस्ड है, इन सभी फैक्टर्स पे उसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।